भारतीय खाद्य निगम देश भर में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए उन्नत लैब बना रहा है। भारतीय खाद्य निगम छत्तीसगढ़ के महाप्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि आज राजिम डिपो में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि देश भर में बनने वाले उन्नत लैब में से एक लैब छत्तीसगढ़ में भी बनाया जा रहा है। इसके बाद यहां भी गुणवत्ता और मानक की दृष्टि से हम काफी बेहतर कार्य कर पाएंगे। संबंधित है वो प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि हमारे यहाँ पे कोई भी बगैर पोषण के ना रह जाए, उसी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए फोर्टिफाइड राइस का आरंभ किया गया, जिसमें आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 मिक्स किया जाता है। उससे फोर्टिफाइड राइस बनता है। उसकी 1% मात्रा नॉर्मल राइस में मिलाई जाती है, जिससे हमारा पोषण पूरा हो सके और उसमें पोषित राइस हम बांट सके। उसी की जांच के लिए फोर्टिफाइड राइस और बाकी अनाज की जांच के लिए FCI ने मॉडर्नाइजेशन किया है। एक मॉडर्न लैब एडवांस इंटरनेशनल लेवल की हमने गुड़गांव में अभी बनाई है और आने वाले समय में हर जोन में एक लैब होगी। उसी वेस्ट जोन के लिए जो हमारा वेस्टर्न कंट्री है, उसकी मॉडर्न लैब हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर में बन रही है, जो कि हमारे रीजनल ऑफिस कैंपस में ही बन रही है। उसकी शुरुआत हो चुकी है, आने वाले समय में वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो उस मॉडर्न लैब से हमारे सभी फूड टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, जिसकी गुणवत्ता की जांच की जाएगी। अगर कोई कमी होती है तो हम तुरंत उस पर एक्शन ले सकते हैं और गुणवत्ता बना के रख सकते हैं अनाज की। और इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए महाप्रबंधक ने बताया कि ये लैब NABL द्वारा मान्यता प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि निगम गुणवत्ता जांच प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए प्रिंटिंग सुविधा के साथ सटीक डिजिटल नमी मीटर का भी इस्तेमाल कर रहा है। बात कर लेते हैं कोरोना की। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 183 करोड़ 79 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 23 लाख से अधिक वैक्सीन की डोजेस दी गई हैं। मंत्रालय के अनुसार 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को 1 करोड़ 49 लाख टीके लगाए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि स्वास्थ्य देखभाल कार्मिकों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं सहित लाभार्थियों को टीके की 2 करोड़ 28 लाख से अधिक एहतियाती डोजेस भी दे दी गई हैं। इधर प्रदेश में कल 9043 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें से 27 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.30% पहुंच गई है। 17 जिलों में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। युवाओं को आजादी के नायकों और उससे जुड़ी यादों को संजोने के लिए देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव के दौरान देश भर में विभिन्न विधाओं में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र भी आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शिल्प कला पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। BSP के अधिशासी निदेशक के सिंह ने कहा कि ललित कला अकादमी द्वारा राष्ट्रीय स्तर की शिल्प कला भिलाई में पहली बार लगाई जा रही है। 8 दिवसीय इस शिल्प कला में देश भर से 20 कलाकार आजादी के महानायकों की प्रतिमा गढ़ रहे हैं। देश इस समय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के उत्सव में सबकी भागीदारी होनी चाहिए और यहाँ पे ये कार्यशाला ललित कला अकादमी के माध्यम से की जा रही है, जिसमें सारे हमारे शिल्पकारों की भागीदारी दिखाई जा रही है और शिल्पकार यहाँ भारत के कोने कोने से आकर एक साथ रहकर यहाँ पे कुछ ऐसे हमारे स्वतंत्रता से संबंधित जितने लोग हैं, जितनी घटनाएं हैं, उन पे आधारित शिल्प कला का निर्माण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस कार्यशाला में देश भर से आए शिल्पकार लोगों को शिल्पकला का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों का कहना है कि उन्हें कार्यशाला में विभिन्न क्षेत्रों की शिल्पकला एक ही जगह सीखने को मिल रही है। यहाँ पे कई कलाकार आए हैं जो अलग अलग जगह से हैं, तो इनसे सीखने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें मिल रही है। हर कलाकार अपनी एक नई कलाकृति निकालता है। किसी की टेक्सचर्स अलग होते हैं, कोई अपना संस्कृति के हिसाब से काम करता है, तो हमें हर कलाकार से नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। आज यानी कि 30 मार्च इस कार्यशाला का अंतिम दिन है और इस कार्यशाला में जो मूर्तियां तैयार की जाएंगी उन्हें देश के पहले अमृत महोत्सव गार्डन में सजाया जाएगा, जो कि भिलाई में तैयार हो रहा है। और अब कुछ खबरें जिलों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि खादी कपड़ा नहीं बल्कि एक विचार है।
उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि गांव स्वावलंबी और प्रदेश के लोग आत्मनिर्भर बने। मुख्यमंत्री ने ये बात रायपुर के छत्तीसगढ़ हाट बाजार में आयोजित 10 दिवसीय राज्य स्तरीय खादी और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में कही। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बुनकरों और शिल्पकारों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नवा रायपुर में वर्धा के सेवाग्राम की तर्ज पर सेवाग्राम की स्थापना की जा रही है। यहां बुनकरों, शिल्पकारों और कारीगरों को अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। खैरागढ़ विधानसभा का उपचुनाव के लिए मतदान दलों को प्रथम चरण का प्रशिक्षण सर्वेश्वर दास नगरपालिका हाई स्कूल में दिया गया। इस दौरान कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रशिक्षण केंद्र पहुंचकर मतदान दलों को दिए जा रहे प्रथम चरण के प्रशिक्षण में व्यवस्था संबंधी जानकारी दी। उन्होंने मतदान दलों से कहा कि निर्वाचन कार्य बहुत ही संवेदनशील और जिम्मेदारी से संपन्न कराएं। प्रशिक्षण के दौरान मतदान केंद्रों को ईवीएम मशीन का संचालन, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट मशीन से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। पढ़ना लिखना अभियान के तहत आज प्रदेश भर में महापरीक्षा अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों को साक्षर बनाने के लिए परीक्षा दी गई। दुर्ग जिले में भी इसके लिए करीब 750 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। लोगों ने साक्षर बनने हेतु इस महापरीक्षा अभियान में हिस्सा लेकर अपनी परीक्षा दी। इस महाअभियान की विशेषता ये रही कि महिलाओं ने परीक्षा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस परीक्षा में बुजुर्ग महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। साक्षरता अभियान के सहायक संचालक दिनेश कुमार टासम भी परीक्षा केंद्रों का जायजा लेने दुर्ग पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में करीब 60,000 लोगों के लिए ये परीक्षा आयोजित की गई थी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।